भूगोल करेंगे आज हम लोग। और हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी स्पेशल जो 17वीं प्रीलिम्स हो रहा है इसके रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ रहे हैं हम लोग। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है, ज्योग्राफी से है ये, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ट्रिक के मदद से हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझेंगे और इसे याद भी कर लेंगे। आज पूरे दिन हम लोग करेंगे इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के चीज़ों को याद करने का प्रयास, समझने का प्रयास। और आपको एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपसे 5 से 10 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आप मिस मत कीजिएगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की पूरी कड़ी चल रही है। प्लेलिस्ट बीपीएससी 17वीं के नाम से बना हुआ है चैनल पे, जाके आप उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। पहली बार आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐसे लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग ट्रिक का प्रयोग करेंगे और समझेंगे इसे। ये पहला वीडियो है। इसके बाद के जो वीडियोस आएंगे आज पूरे दिन वो आप तीनों वीडियोस कंप्लीट करने के बाद एक अच्छा खासा कंटेंट आपके पास तैयार रहेगा। भारत का क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का 2.42% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जब हम लोग सजाते हैं तो भारत 7वां सबसे बड़े देश में आता है। रूस सबसे पहले है, कनाडा आता है, अमेरिका है, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद भारत का नाम आता है। तो ये 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो ये बड़े देश हैं इनको अगर याद करना है तो हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। रुक चीन अब आ भारत, ये ट्रिक याद रखिएगा। रुक चीन अब आ भारत या रुक्का भाई, ये भी एक ट्रिक है। रू से रूस हो जाएगा, क से कनाडा, चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ ऑस्ट्रेलिया के लिए है, भारत का भारत है। तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रिक मिल गया आपको। रुक चीन अब आ भारत। इससे आप स्टार्टिंग के जो 7 बड़े क्षेत्रफल वाले देश हैं उनको आप याद रख सकते हैं। टोटल विश्व का जो क्षेत्रफल है इसका कुल सतह का 2.42% भारत के पास है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग 7वें स्थान पर आते हैं। विश्व का नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। ये रहा अगला स्लाइड। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो ये 17.5% है जो दुनिया के कुल जनसंख्या का भारत में निवास करता है। भारत का क्षेत्रफल अगर एग्जैक्ट आंकड़ा में पूछता है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की जो स्थल सीमा है इससे लगने वाले देश कौन कौन से हैं, मीन्स हम लोग का जो लैंड बाउंड्री है वो किस किस देश के साथ साझा होता है। बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो हम लोग का जो बाउंड्री है वो 7 देशों से लगता है। हम लोग का जो लैंड बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ। जल सीमा की बात करें तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान ये वो देश है जिसके साथ हम लोग जलीय सीमा साझा करते हैं। भारत की स्थल सीमा के पड़ोसी देश याद रखने का भी ट्रिक है, एक आप लोग जानते भी होंगे। ये बचपन में एमबीए किया, ठीक है। और ये आपको एक क्रम मिल गया कि सबसे ज़्यादा कौन, उसके बाद कौन, सर्वाधिक सीमा के क्रम के अनुसार। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन 3917 किलोमीटर, पाकिस्तान 3310, इसके बाद आता है न से नेपाल 1752 किलोमीटर। मैं इसमें साइलेंट है, बचपन में साइलेंट है। अब एमबीए, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान और ए फॉर अफगानिस्तान। तो ये 7 देश हैं और इसको क्रम से भी आप याद रख सकते हैं। बचपन में एमबीए किया इस ट्रिक से। तो ये भारत की स्थल सीमा के पड़ोसी देश हो गए। 7 देश है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल,
म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे छोटा बाउंड्री हम लोग साझा कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, मात्र 80 किलोमीटर का, जबकि बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक 4096 किलोमीटर का। इसलिए अभी जो बांग्लादेश में स्थिति बनी थी, तो भारत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जोन में इसलिए भी था क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी जो स्थल बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री है, उसको हम लोग शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। तो भारत की स्थल सीमा के पड़ोसी देश हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग एक और टॉपिक देख लेते हैं इसमें। बाकी पूरे दिन जो वीडियोस आएगी ना, अगला जो 2 पार्ट होगा वो बड़ा होगा थोड़ा, और उस 2 पार्ट में आपको तकरीबन मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि 500 प्लस फैक्ट तो मिलेंगे ही आपको। ट्रिक के जरिए जो ज़रूरी होगा उसको हम लोग याद भी करेंगे। तो आज पूरे दिन जो हम लोगों का प्रिपरेशन की जो कड़ी है, इसमें हम लोग आज पूरे दिन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। अगर आपके पहले से प्रिपरेशन है, आप बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स के लिए बैठ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप वहां जा करके एक बार अपने फ्री मॉक टेस्ट को जरूर आजमाइएगा ऐप डाउनलोड करके। भारत की जल सीमा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से लगती है जलीय बाउंड्री। आप यहाँ मैप में मैं इसे शो भी कर दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। ऊपर स्थल वाली बाउंड्री है। पाकिस्तान में हम लोग जाते हैं तो एक पार्ट से ना जल वाला बाउंड्री भी शेयर करता है। तो मालदीव, श्रीलंका के साथ तो जलीय बाउंड्री है ही, बांग्लादेश के साथ भी है, म्यांमार और पाकिस्तान, इनके साथ भी हम लोग का जलीय बाउंड्री साझा होता है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। इसके लिए हम लोग एक बचपन में ट्रिक पढ़ा करते थे, मित्र पर गमछा झाड़ो, एनफ है, इससे हम लोग याद रख सकते हैं इसे। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी अक्षांश पर है? अच्छा, हम लोग ना एक बार ये पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। 8 भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है: मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ट्रिक हो गया मित्र पर गमछा झाड़। क्लियर? और ये टोटल 8 राज्य हो रहे हैं। कर्क रेखा इनसे होकर पास कर रहा है, सामने आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। तो इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा झाड़ वाले को। ऐसे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं ना इंडियन ज्योग्राफी के, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये तो कुछ बेसिक से ट्रिक है जो आप पहले से भी जानते होंगे। आगे आने वाले वीडियो में ना बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक साझा किया गया है, जो आज ही मैं 2 पार्ट में लेकर के आऊँगा। आप उस वीडियोस को जब कवर कर लेंगे, ट्रिक भी इंटरेस्टिंग लगेंगे, जो याद करने वाली चीज़ है वो आपको याद हो जाएगी, और जो समझने वाला चीज़ है उसको ऐसे हम मैप के जरिए, पिक्चर्स के जरिए समझाते भी रहने का प्रयास करेंगे। तो आप ये मैप में देखना शुरू करते हो तो देखो, गुजरात से शुरू होता है ये, और ये हम लोगों का क्रॉस करते हुए चला जाता है मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब क्षेत्र को पार करता है, कर्क रेखा काटते हुए जाता है। तो ये 8 भारतीय राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत की जो मुख्य भूमि है, इसकी दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? ये हम लोग ग्लोब में ऊपर वाले को नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ पोल बोलते हैं। अब इसमें भारत का मुख्य भूमि जहाँ समाप्त हो रहा है वो कितने डिग्री अक्षांश पे है? तो आप देखोगे भारत जो है वो उत्तरी अक्षांश में आ जाता है, मीन्स विषुवत रेखा के ऊपर की ओर है। तो आप वहाँ से देखोगे नीचे का जो हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा बोल रहे हैं, तो आप मैप पे जो नीचे वाला हिस्सा देखोगे वो कौन सा हिस्सा है, उसको वो कौन से अक्षांश रेखा के करीब है, ये हम लोग को प्रश्न में पूछा है। इसके लिए हम लोग एक बार ग्लोब का मदद लेते हैं। मैं बेसिक थोड़ा सा ग्लोब का बता देता हूँ। ऊपर जो आप देख रहे हैं वो 90 डिग्री नॉर्थ पोल है, नीचे की ओर 90 डिग्री साउथ पोल है, और बाकी यहाँ पे आपको सेक्टर्स बांट के बताया गया है। जैसे ये जो ग्रीन वाली लाइन आप देख पा रहे हैं ऊपर की ओर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है ये। नीचे की ओर ट्रॉपिक ऑफ कॉप्रिकन मकर रेखा है ये, और बीच में इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री का है, यानी विषुवत रेखा है। तो हम लोगों को अभी हम लोगों ने देखा ना, हमारे देश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरता है, तो वो कहाँ पे पड़ रहा है? उत्तरी ध्रुव में पड़ रहा है। तो हम लोग उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हमारा जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वो सीमा आकर के टच करता है 8 डिग्री 4 मिनट को, यही यहाँ पे बताया गया है। तो भारत की जो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है वो
8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो ये इलाहाबाद के निकट नैनी नाम का एक स्थान है। भारत का मानक समय लिया गया है इलाहाबाद के पास जो नैनी नामक स्थान है यहाँ से। और भारत का जो टाइम है इसको IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक बार, ये एक ट्रिक याद रखिएगा, उमा AC चलते ही उड़ी। अब ये क्या है? तो जो हमारा जो नैनी है उससे होकर के जितने क्षेत्र गुजरते हैं ना, एक प्रश्न उससे बना लेता है कि हमारा जो टाइम लाइन है वो कितने से होकर के गुजरता है, कितने राज्य से होकर के गुजरता है हमारा जो टाइम लाइन है। तो उसका आप ये ट्रिक याद रखिएगा, उमा AC चलते ही उड़ी। इन राज्यों को भी देख लेते हैं। तो जो ट्रिक में उमा AC चलते ही उड़ी, चलती ही को साइलेंट कर दीजिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 5 स्टेट है जो हमारा जो स्थानीय टाइमलाइन है वो वहाँ से गुजरता है। तो ये आप देख लिए हैं कि इस ट्रिक से आपको याद हो गया होगा हमारा जो टाइमलाइन है वो किन किन राज्यों को टच कर रहा है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो ये 876 किलोमीटर की दूरी पर है। मीन्स हमारा जो इक्वेटर गया है, जो हमारा भूमध्य रेखा है, इक्वेटर नीचे आप जो देख पा रहे हैं एकदम मिडिल वाले पार्ट में, इससे 876 किलोमीटर की ऊपर ही हमारा भारत का दक्षिणी जो बाउंड्री है वो वहीं पे समाप्त हो जा रही है, दक्षिणी बाउंड्री। तो 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो 1,52,000 किलोमीटर है। यह हमारा 10वां प्रश्न है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? केवल स्थल सीमा की, तो ये 1,52,100 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है, ये रहा। तो अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं वीडियो को। नेक्स्ट हम लोग जो पार्ट लेकर के आएंगे उसमें और भी इंटरेस्टिंग वे से आपको आगे कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में।